पहले टेलीविजन स्क्रीन पर अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, फिर रेडियो के जरिए मन की बात कहना और अब कोरोना संकट के बीच अब चौथा लॉकडाउन खत्म हो रहा है और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले साल पूरा हो रहा है। ऐसे में एक बार फिर प्रधानमंत्री ने संवाद के तीसरे तरीके को अपनाया और देश की जनता के नाम खुला पत्र जारी किया है, जिसके माध्यम से पीएम मोदी ने लॉकडाउन के कारण हो रही परेशानियों के बावजूद सामूहिक संकल्प शक्ति की बात कही और लिखा कि भारत में उस तरह से संक्रमण फैलने से रोकने में देश सफल रहा है जैसी आशंका जताई जा रही थी। उन्होंने लिखा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत विजय पथ पर अग्रसर है और इसमें जीत सुनिश्चित है। इसके लिए आम आदमी को कोरोना से बचने के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने आगे इस खुले खत में लिखते हुए कहा कि हमारे एक हाथ में कर्म और कर्तव्य है तो दूसरे हाथ में सफलता सुनिश्चित है। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। भारत में आर्थिक क्षेत्र में दुनिया को चकित और प्रेरित करने का सामर्थ्य है, लेकिन इसके लिए पहले देश को आत्मनिर्भर बनाना होगा। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के सहारे भारत आयात पर निर्भरता कम कर आत्मनिर्भर बनने में सफल होगा। वैसे उन्होंने ये स्वीकार किया कि यह काम बहुत आसान नहीं है और देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां और समस्याएं हैं, जिन्हें दूर करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पिछले एक साल में सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370, राम मंदिर, 3 तलाक और नागरिकता कानून में संशोधन लंबे समय तक याद रखे जाएंगे। इन फैसलों को ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने लिखा कि इससे भारत की विकास यात्रा को नई गति मिली है और लोगों की लंबे समय की अपेक्षाएं पूरी हुई हैं। सेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के लिए गठन और 2022 में मिशन गगनयान की तैयारियों को उन्होंने सरकार की उपलब्धियां बताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक साल में सरकार ने पीएम किसान निधि के तहत 9.5 करोड़ किसानों को 72,000 करोड़ रुपए की सहायता, किसान, खेत मजदूर, छोटे दुकानदार और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित करने का काम किया है। वहीं 50 करोड़ पशुओं के टीकाकरण और 15 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का काम जारी है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 साल में उठाए गए कदमों की वजह से शहरों और गांवों की खाई कम हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि पहली बार देश में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या शहरों की तुलना में गांवों में 10% ज्यादा हो गई है। इस क्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले कार्यकाल में हुई सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, 1 रैंक 1 पेंशन और जीएसटी जैसे फैसलों का उल्लेख किया। इन जनोन्मुखी फैसलों की वजह से जनता की आकांक्षाएं परवान चढ़ी और उन्हें पूरा करने के लिए जनता ने मोदी सरकार पर दोबारा भरोसा जताया। ये मोदीनामा उस वक्त देश के सामने आया है जब देश की जीडीपी खस्ताहाल है, मजदूर पलायन कर रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ती दिख रही है। कोरोना महामारी की वजह से बेहिसाब लोगों की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है। देखना होगा कि क्या आर्थिक विकास के लिए आने वाले चंद दिनों में मोदी सरकार किस तरह के बड़े कदम उठाएगी। जय भीम टीवी के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट।